समाज के सभी बंधुओं के द्वारा साफा बंधवा करके और स्वागत किया जा रहा है। ये समाज बंधु बैठ जाए, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि कुलीपाड़े में हमारे लाडले और इस क्षेत्र के प्रसिद्ध एमएलए साहब रामदेव जी पधार चुके हैं और समाज के द्वारा उनका साफा बंधवा करके और स्वागत किया जा रहा है। अब मैं समाज के सभी बंधुओं से और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर माता पिता तुल्य हैं, उन सबसे आग्रह करते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का माला के द्वारा स्वागत करें और अन्य सभी आए हुए हमारे अतिथियों का भी मालाओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। और श्री मुकेश जी देना, इनका स्वागत के लिए मैं आ रहा हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे समाज के अशोक वरिष्ठ शिवलाल जी महावर, इनकी ओर से भी माननीय एमएलए साहब का साफा बंधवा करके और माला के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। हमारे कटारिया जी, हरी पेंटर जी, श्री मोहन जी, नेतराम जी बैरवा साहब, हमारे बाबू जी मुकेश बिहार जी, उपस्थित सभी सज्जनों, वार्डवासियों, पटेलों, सारे बच्चों, आज बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। वीरांगना झलकारी बाई जी का आज जयंती है और उस जयंती के अवसर पर मुझे आज आने का मौका मिला है, जो आपसे हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आप लोगों से ये वोट मांगने के लिए आपके बीच में आया हूँ। 25 तारीख को मतदान होगा विधानसभा का, उस मतदान में आप भागीदार बनिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए और कांग्रेस पार्टी जो हमारी हितैषी पार्टी है, जिसने हमको आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसने हर दुख की घड़ी में हमारा साथ दिया है, हमको बोलना सिखाया, हमको पढ़ना सिखाया, हमको संस्कार दिए, हमको सभ्यता दी, उस पार्टी को हम लोग मजबूत करें, उसको जिता करके भेजे। हम लोगों ने ये कहा, मुझे तो कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे लोगों में हो क्या गया। अपने छोटे छोटे स्वार्थों के कारण हम लोग दिशा को भटक जाते हैं और आप अच्छी तरह, क्योंकि कोली समाज भी अब वो समाज नहीं रहा पहले वाला जो आज से 20 साल 40 साल पहले जो स्थिति थी। समाज के युवा पढ़ लिख गए हैं, विचारधारा को समझ गए हैं, बड़े बड़े अफसर आपके समाज में से आगे बढ़ गए, हो गए, RS IAS कोली समाज में से बहुत हो गए। हमारे तो एक नवरत्न जी कोली साहब, जिनको मैंने 3.5 साल तक यहाँ
एडीएम के पद पे रखा। पूरा जब उनका ट्रांसफर हुआ पूरा गंगापुर रोया था। पूरा गंगापुर के लोगों ने कहा आपके जी ये क्या कर दिया। अरे भाई मैंने कहा ये चुनाव आयोग का डंडा है, ये मैं तो इनको पूरे टाइम तक 5 साल तक नहीं जाने देता, लेकिन क्योंकि 3 साल है, 3 साल से ज्यादा कोई अधिकारी रह नहीं सकता, उनको 3.5 साल हो गए थे, उनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गए। मेरा कहने का मतलब यह है कि पुलिस समाज में भी बड़े बड़े अफसर हो गए, सब समझते हैं। इतिहास गवाह है, बीजेपी का इतिहास गवाह है और कांग्रेस का इतिहास गवाह। अगर नहीं समझ में आए तो किताब रखिए, पढ़ लो, और फिर भी अगर नहीं समझ में आवे तो हर चुनाव के बाद में जब जब बीजेपी की सरकार बनी है उसके काम दे दो, आपको समझ में आ जाए। हमारा सबसे बड़ा हितैषी कौन है? हितैषी मैं उसको मानता हूं जो हमारे हक और अधिकार की बात करे, हमको दे अधिकार। अब घुमा फिरा करके और उसको बेवकूफ बना करके सामने से कुछ कहे और पीछे से कुछ करे। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी प्रधानमंत्री बने जब झिझकते कुछ लोगों ने वोट दे दिया था, तो उनके मन में ये बात थी कि आप पता नहीं रिजर्वेशन के बारे में क्या करें। जो अमित शाह ने अहमदाबाद में भाषण दिया था, एक जो हमारे आरक्षण के विरोधी लोग थे, उन्होंने ये बात उठाई कि भाई अब तो हमने तुमको पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी, अब ये तुम 40 साल से आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हो, धारा 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म करने की बात कर रहे हो, तो इसको आरक्षण खत्म करने। तो अमित शाह जी ने ये कहा, रिकॉर्ड है उसका, कि भाई हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जो आरक्षण खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि आरक्षण खत्म करना, आरक्षण को डायरेक्ट कोई संविधान में संशोधन करना या उससे छेड़छाड़ करना, ये इतना बड़ा तबका है ST SC का, जो सुनते ही आग लग जाती है पूरे देश में। तो इनको डर है। अब उन्होंने क्या किया है, जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, जो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के हैं, जिनको वर्षों से सरकार चलाती आ रही है। सरकार का काम कोई पैसा कमाना, व्यापार करना नहीं होता। सरकार का काम अपन कभी कभी देखते हैं रोडवेज हमेशा घाटे में रहती है और प्राइवेट बस वाले पैसे कमाते, लेकिन फिर भी सरकार चलाती है उसको। बिजली बोर्ड हमेशा घाटे में रहता है, लेकिन फिर भी सरकार चलाती है। क्यों चलाती है भाई? सरकार पब्लिक की तो है, जनता की तो है सरकार, जनता के लिए ही तो है। ये साधन संसाधन उपलब्ध कराना सरकार का काम है, लेकिन इन्होंने उसको लाभ और हानि का मुद्दा बना करके और के साथ ये घाटे में चल रहे। आपके टेलीफोन डिपार्टमेंट बंद कर दिया पूरा, TNT। आपने देखा होगा कभी लैंडलाइन पे कितना बड़ा डिपार्टमेंट था पूरे देश में, आज नामो निशान बैठ गया उसका। आज एयरपाड, ये नोकिया, ये फलाना ढेका, ये 50 तरह के मोबाइल आ गए। ये मोबाइल कंपनियों में हमको नौकरी मिल रही है। एक आदमी बताओ मुझे, हमारा ST SC का, ये रेलवे का सबका इसका निजीकरण कर दिया, अडानी अंबानी को दे दिया, हमको नौकरी मिलेगी। ये जयपुर एयरपोर्ट जो है अडानी के पास है, हमको नौकरी देगा उसमें। हजारों कर्मचारी लगते थे, हजारों, उनको धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। वो सेठों के हाथ में चली गई, उनकी मर्जी के मुताबिक
जो कर्मचारी 60,000 70,000 तनख्वाह लेता था उससे 6,000 का काम ले रहे हैं, और जैसे जो भगाते 10 में भी नहीं कराते। ये तब्दीली कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं सोचा। कांग्रेस ने तो बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा उसको फॉलो किया, उसको पूरा करने की कोशिश करी। हजारों की लाखों की तादाद में भर्तियां होती थी, लाखों की तादाद में, और हमारे लोग लगते थे, लेकिन वो धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। इसलिए इस चीजों को समझना पड़ेगा। हम आज मान लो मेरे से कोई भाई नाराज हो गया, वो भाग करके बीजेपी को वोट दे देता है। अरे नाराज हो गया तो मेरे से लड़े ना, भाई नाराज हो गया मेरे से लड़े, मेरे पीछे होता है। अब ये हरिगैर मेरे खूब झगड़ा होता है, ये कह देता है कुछ, मैं कह देता हूँ। एक काम के लिए ये कहता है मैं कोई काम हो गया मैं भगवान हो गया, एमएलए बन गया तो कोई भगवान बन गया है। मैं तो आपकी तरह ही तो हूँ, कोई काम हो जाता है कोई नहीं होता है। अब नहीं वो और हो जाएगा 10 दिन बाद में, 1 महीने बाद हो जाएगा। काम तो होते रहेंगे, लेकिन काम के आधार पे साहब मेरा काम नहीं किया, मेरा फलाना ये हो गया ठीक हो गया, जब बीजेपी को। अरे बीजेपी तो खाने को बैठी है। आज जो है ऐसा उदाहरण दिया है राहुल गांधी ने, उसका जेब कतरों का, जेब कतरा कि जेब कतरा अकेला नहीं आता है। अरे अकेला नहीं आता जेब कतरा, 3 जने आते हैं जेब एक तरफ ही काटने। खड़ा हो जाए यार, जब एक तरफ ही खड़ा कर लो। एक सामने से आता है, वो बातों में उलझाता है हमको, क्या आपके भाई साहब ये हो, किधर से आ लो भाई साहब ये पुराना ढेर, और साहब भाई साहब आप ये सामान करके सामने से। और फिर दूसरा जो है पीछे से खर्च से जेब काट लेता है। और तीसरा एक आदमी जो निगाह रखता है उसको ये इस बात की निगाह की कहीं जेब काटते टाइम अगर किसी ने कोई देख लिया तो वो उसको धमकाता है, धमकाने के लिए तीसरा छुड़ा देता है या झगड़ा कर लेता है। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ईडी इनकम टैक्स तो धमकाने के लिए है। अगर कोई जरा सी कोई बात बोले, अशोक गहलोत के यहाँ ईडी का छापा डलवा दी, उसके भाई के यहाँ छापा डलवा दी इनकम टैक्स का। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष डोटासरा, उनके यहाँ भी छापा डलवा दी, क्या मिला? कुछ नहीं, केवल धमकाने का काम। ये काम लोकतंत्र में चल नहीं सकता। ये लोकतंत्र जो है आम जनता से बना हुआ है। आम जनता जो चाहती है, इस लोकतंत्र में आम जनता ही माई बाप है, आम जनता ही फैसला करती है। अभी 25 तारीख को जो वोट पड़ेंगे, कौन करेगा फैसला? आम जनता। आप फैसला करोगे, आप वोट दोगे तो ही तो एमएलए बनूंगा, जोड़ीश बनूंगा मैं, जोड़ीश जाके कुर्सी वाले में तो एमएलए। अरे ऐसे कैसे? जनता फैसला करेगी, जनता माई बाप है, वो फैसला करेगी हम इसको वोट देंगे, हम इसको एमएलए। तो लोकतंत्र में सरकार को गिरा दो, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम 1-1 महीने तक हमको होटलों में रहना पड़ा। तो ये कांग्रेस ने नहीं किया था। इसलिए मैं कोली समाज से निवेदन करूंगा, आपस के झगड़े हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, उनको मिल बैठ करके सुलझाएं। ये नाराजगी इतनी स्तर पे नहीं ले जाए कि वहां जाकर के हमको ऐसा काम करना पड़े। मैं आपको यही आश्वस्त कर रहा हूं, जिला बनवाया मैंने गंगापुर को, गंगापुर में ऐतिहासिक विकास करवाया, 2 लड़कियों के कॉलेज लेकर के आए हूँ, अंडरपास का काम करा दिया, जिला अस्पताल बन रहा है, कॉलेज को प्रमोट करवा दिया, ये हॉस्पिटल प्रमोट हो गया। दुनिया में 210 सड़कों का काम चल रहा है, बहुत जबरदस्त गंगापुर में काम है। और अब जिले का जो घोषणा हो गई है, मार्च के जो पहला बजट आएगा
इस बजट में हजारों करोड़ रुपए आएंगे और इस गंगापुर में ऐतिहासिक विकास के कामों के साथ। मैंने एक बुकलेट निकाली है, चौकीलाल जी आई कि नहीं आपके पास बुकलेट, एक किताब है, पढ़ना उसको। अगर उसमें एक लाइन भी अगर गलत लिखी है तो मुझे फोन करके बताना। और ये जो बीजेपी वाले आते हैं इनसे पूछना तुमने क्या किया गंगापुर में, इनके काम पूछो इनसे। आपने 2018 में मेरे को आशीर्वाद दिया, मैं निर्दलीय चुनाव जीत करके गया और जब सरकार को जरूरत पड़ी अशोक गहलोत साहब ने बुलाया तो मैंने उनका साथ दिया पूरे 5 साल तक। उन्होंने कहा हमारे एम्बुलेंस की कमी है रामकेश जी, आप आइए और आप हमारा समर्थन करो, आप मंत्री बनो, आपको कोई ये दे देंगे, आप बोर्ड कॉर्पोरेशन चेयरमैन बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। मुझे भोपाल याद आ गई साथियों, हंसराम गुर्जर वाले। हंसराम जी गुर्जर करौली से जीते थे 97 में और उन्होंने मंत्री पद को ठोकर मारी और कहा मेरे को मेरा शहर जिला चाहिए और करौली को जिला बनाना पड़ा। तो मैंने भी देखा ये मौका है, इस मौके को हमको भुलाना है। मंत्री तो ये गंगापुर की जो दयालु जनता है, अगर मुझे फिर एमएलए बना देगी तो फिर बन जाऊंगा कभी, और नहीं बनूंगा तो फिर बात नहीं है। लेकिन जिला कभी नहीं बन सकता, जिला कभी नहीं बन सकता। जिले का ये आखिरी मौका है और मैंने वही निर्णय किया, सब चीजों को ठोकर मारी, पूरे 5 साल सरकार का साथ दिया, उनके हुक्म में खड़ा रहा पूरे अशोक गहलोत साहब के में, और आखिर में अशोक गहलोत साहब ने वादा निभाया, हमारे गंगापुर को जिला बनाया। आगे आने वाली पीढ़ियां हमारे बच्चे हैं, उनको इसका फायदा मिले, हमको मिले या नहीं मिले, लेकिन हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनको जरूर फायदा मिलेगा। 100 बरस का मास्टर प्लान बन रहा है इस समय। 100 बरस बाद में गंगापुर की जनसंख्या क्या होगी, हाईवेज कहाँ होकर के निकलेंगे, अंडरपास कहाँ होकर के निकलेगा, बाईपास कहाँ निकलेंगे, सेंटर कहाँ होगा एजुकेशन के, हॉस्पिटल कहाँ होंगे, सब चीजों का मास्टर प्लान बन रहा है। हो सकता है हमारी उम्र में हमको उसका फायदा नहीं मिले, लेकिन हमारे जो अभी 25 साल के, 20 साल के, 30 साल के जो नौजवान हैं, उनको अभूतपूर्व फायदा होगा। और उस फायदे के लिए हम लोगों ने काम जो हमको करना था वो किया। हर माँ बाप अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए काम करता है। आज हम दिन रात काम करते हैं, क्या कोई और कमाते हैं पैसा तो क्या हमारे लिए कमाते हैं, हम हमारी औलाद के लिए कमाते हैं, हमारे परिवार के लिए कमाते हैं। तो मैंने ये सोच करके कि चाहे मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन गंगापुर की जनता हमेशा इस बात को याद रखेगी कि जिला कब बना। तो आज हमारे जिला बन गया, सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। पूरी तमाम जनता, आप यहाँ आपके कर्मचारी है, कभी आपने जीवन में भी ये सुना हो कि रामकेश जी ने कोई ट्रांसफर में पैसे ले लिए या कोई रिश्वत ले ली, कभी नहीं सुन सकते हो। 20 साल हो गए। हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, हम रात दिन 24 घंटे दिन और रात मेहनत करने वाले लोग हैं। आप लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग राजनीति में आए। पुणे एमएलए अगर बनूंगा, पूरे 5 साल आपकी सेवा करूंगा और आपके हुक्म में खड़ा रहूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। पूरा 25 तारीख को भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिता के भेजो। और ये डुप्लीकेट आदमी है बीजेपी वाले, डुप्लीकेट आदमियों को मौका मत दो। ये डुप्लीकेट आदमी जो है, ये डुप्लीकेट इस गंगापुर को विकास के मामले में पीछे ले जा रहे हैं, काम करते नहीं है। मैं मंदिर के सामने से वो जो है यात्रा निकालूंगा, अरे मैं मस्जिद के सामने से याद है, मस्जिद मंदिर से पेट भरेगा कि हमारा पेट भरेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। जब धर्म की पाखंड की बात करने की आवश्यकता नहीं है। जमाना आईटी का है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हमको विकास की बात करनी है, गंगापुर को
तरक्की के रास्ते पे ले जाने की बात करनी है। यही बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, अभी हमारे विधायक जी को केवल से तोड़ा जाएगा। आबाद के शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746